हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके या अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो किसका मान ज्ञात करना है, 0.009 इसकी घात 1/3 का मान ज्ञात करना है। सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो हमें करना क्या है, हमें करना है इसका सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान, और सन्निकट मान निकालने के लिए हमें अवकलज का अनुप्रयोग काम में लेना है। अवकलज के अनुप्रयोग इस तरीके से। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसका उपयोग। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जैसे कोई फलन मान लिया y बराबर में fx कोई फलन है और इसका अवकलन किया तो dy/dx हमको मिल गया और ये बराबर होता है f डैश x के। इसी तरह हम लोग बताएंगे कि जब भी किसी फलन का हम लोग सन्निकट मान ज्ञात करते हैं तो उसका अवकलन जो dy/dx है वो उसके आंशिक अवकलन डेल y बटा में डेल x के बराबर होता है। यहाँ पे अगर मैं डेल y का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है dy/dx गुणा में डेल x के। और देखो ये डेल y आगे dy/dx किसके बराबर था, f डैश x के बराबर था, इससे गुणा हो जाएगा डेल x। अब देखो हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को fx का मान निकालना हो तो वो तो y के बराबर मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे अपने को fx प्लस डेल x दिया हो, मतलब जो है इसका हम लोग ये जो ऐसी संख्या है इसकी घात 1/3 नहीं निकाल सकते, लेकिन हमको इसके आसपास ऐसी संख्या मिलेगी जिसकी घात हम लोग 1/3 निकाल पाएंगे और फिर हमको इसको परिवर्तित करना पड़ेगा उस संख्या के पास और जो बचेगा वो अपने पास डेल x बच जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर मिल जाएगा, y में कुछ डेल y जोड़ना पड़ेगा तब हमें इसका सन्निकट मान मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे y की जगह तो क्या आ जाएगा, fx प्लस डेल y की जगह इसमें हमने मान निकाल दिया, किसके बराबर आया, ये f डैश x गुणा में डेल x के बराबर आ गया और ये मान किसका है, fx प्लस डेल x के बराबर है। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है f, ये पहले तो इसको इस तरह से लिखेंगे fx प्लस डेल x और मान हमें निकालना है 0.009 की घात 1/3। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हमें घन संख्या देखनी पड़ती है। तो घन संख्या इसके आसपास कौन सी होगी, देखो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो इसके आसपास कौन सी संख्या आ रही है, 8 आ रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, इसको देखो और क्या लिख सकते हैं, 9/1000 या फिर इसको इसी तरह रखो क्योंकि उसमें परेशानी हो जाएगी थोड़ी। इसको हम लोग इसी तरह रखेंगे, इसको 9/1000 लिख सकते हैं, फिर इसको 8/1000 और 1/1000 में हम लोग बदलते हैं, लेकिन वो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 0.008 प्लस 0.001 इस पूरे की घात 1/3। अब यहाँ पे देखो हम लोग 0.008 का घनमूल निकाल सकते हैं क्योंकि इसका घनमूल हमें पता है कि ये बराबर होता है 0.2 के बराबर। यहाँ पे हम लोग लिख के भी बता देते हैं 0.008 इसका घनमूल 2 के बराबर 0.2 के बराबर होता है और ये किसके बराबर आ गया, हम लोग इसको कहेंगे ये fx के बराबर आ गया। और इसको और क्या लिख सकते हैं, ये पूरा अंदर वाला भाग जो है x के बराबर है तो ये बन गया x की घात 1/3। ये अपने पास फलन बन गया। इसके बाद हमें देखो f डैश x निकालना है और इसके बाद में हमें डेल x भी निकालना है। तो ये तो अपना x आ गया, ठीक है, और जो बचा हुआ भाग है ये अपना डेल x आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल x किसके बराबर आ गया, डेल x बराबर आ गया 0.001 के बराबर आ गया। अब इसका अवकलज करते हैं तो f डैश x का मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका करना पड़ेगा हमें, तो 1/3 गुणा में x की घात -2/3 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 x की घात 2/3, ये लिख दिया। अब सारा मान हम लोग सूत्र में उठा के रख देते हैं तो देखो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये अपने पास सूत्र है fx प्लस डेल x और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा fx प्लस f डैश x गुणा में डेल x, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमें मान निकालना है 0.009 की घात 1/3 जो कि बराबर है fx प्लस डेल x के बराबर, और ये अपने पास आ जाएगा x की घात 1/3 प्लस आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा में x की घात 2/3 और ये गुणा में आ जाएगा डेल x। अब सारा मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं, x का मान हमने निकाल दिया था 0.008 आ जाएगा इसकी घात 1/3 प्लस 1/3 गुणा में 0.008 इसकी घात हो जाएगी
2/3 और डेल एक्स का मान हमने बताया 0.001 के बराबर आ जाएगा। और ये पूरा मान किसके बराबर है? 0.009 की घात 1/3। आगे इसको सरल करते हैं तो 0.009 की घात 1/3 का मान किसके बराबर आएगा? ये अपने पास आ जाएगा 0.2 के बराबर, प्लस प्लस ऊपर रह जाएगा 0.001, तो ये इस तरह से आ जाएगा। नीचे देखो 3 तो ये रह जाएगा और गुणा में 0.008 की घात 1/3 0.2 और उसकी घात 2, मतलब ये हो जाएगा 0.04। आगे इसको सरल करते हैं तो 0.2 तो इधर रह जाएगा और ये अपने पास बन जाएगा कितना? 0.001 बटा में 0.12। आगे इसको सरल करते हैं, देखो तो अपने पास बन जाएगा 0.009 की घात 1/3 बराबर में 0.2 और यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 बिंदु है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर तो 100 से गुणा होगा, नीचे 1000 से गुणा होगा, तो टोटल मिला के मतलब नीचे हम लोग 10 से गुणा कर दे तो ये सारा दशमलव हट जाएगा, मतलब ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? देखो 1/में 120 इसको कह सकते हैं हम लोग, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो इसको आगे हम लोग सरल करना चाहे तो 0.2 तो इसी तरह रहने वाला है और अगर मैं 1 में 120 का भाग दे दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0. इस तरह से 0.008 3 के बराबर आएगा और दशमलव के बाद हमें 3 अंक लेने हैं तो 0.008 आ जाएगा। इसके बाद इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा 0.009 इस पूरे की घात 1/3 बराबर में ये बन जाएगा 0.208। अब देखो यहाँ पे देखने पे आपको पता लग रहा है कि ये जो है ये संख्या 0.009 अगर इसका घनमूल किया तो ये इससे बड़ी संख्या अपने को मिल गई। और ऐसा संभव है कब? जब हम लोग 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो वो घनमूल दी गई संख्या से तो बड़ा होगा। और अगर मैं किसी जैसे मैं बात करूं 1/2 की धनात्मक घात लेता हूं तो ये जो बनने वाली घात है ये इसके मान से कम होने वाली है, मतलब जैसे जैसे घात बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संख्या कम होती चली जाएगी। और यहाँ पे देखो जैसे जैसे घात कम करते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। तो हमें इसका सन्निकट मान निकालना था जो कि बराबर आ गया 0.208 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।